साल था 1912। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से एक ऐसा जहाज निकलने वाला था जिसे उस समय मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज माना गया। उसका नाम था RMS टाइटैनिक। इंजीनियरों और अखबारों ने उस जहाज को अडूबने वाला जहाज कहा था। कहा जाता था कि चाहे तूफान आए या समुद्र का कोई भी खतरा, टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। यही कारण था कि लोग इस जहाज की पहली यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित थे। 10 अप्रैल 1912 की सुबह टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज पर लगभग 2200 से अधिक यात्री और कर्मचारी सवार थे। ऊपरी डेक पर अमीर और रईस लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजघरानों से जुड़े लोग और समाज के उच्च वर्ग के परिवार। उनके लिए शानदार रेस्तरां, स्विमिंग पूल, संगीत और आलीशान कमरे बने थे। वहीं निचले हिस्से में गरीब प्रवासी लोग थे जिनका सपना था कि वे अमेरिका जाकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। ये जहाज सिर्फ यात्रा का साधन नहीं था, बल्कि सपनों का तैरता हुआ महल था। शुरुआती कुछ दिन बेहद शानदार गुजरे। यात्री नाच गाने में, खाने पीने में और एक दूसरे से बातें करने में मशगूल थे। समुद्र शांत था और सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। लेकिन 14 अप्रैल की रात जब जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर के बर्फीले इलाके में पहुंचा तो मौसम अचानक बदल गया। चारों ओर गहरी ठंड थी और समुद्र में हिमखंड तैर रहे थे। कैप्टन स्मिथ को चेतावनी मिली कि रास्ते में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, लेकिन टाइटैनिक की रफ्तार बहुत तेज थी और लोग मानते थे कि ये जहाज डूबने वाला है। रात लगभग 11:40 पर अचानक पहरेदार ने दूर चमकती हुई एक बड़ी बर्फ की चट्टान देखी। उसने तुरंत अलार्म बजाया। कप्तान ने जहाज मोड़ने का आदेश दिया। जहाज मुड़ा भी, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पूरी तरह बच नहीं सका। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा उस विशाल हिमखंड से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज के नीचे के कई हिस्सों में दरारें पड़ गईं और पानी अंदर घुसने लगा। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये कोई मामूली हादसा है, लेकिन धीरे धीरे पानी जहाज के अंदर भरने लगा। इंजीनियरों ने कप्तान को बताया कि जहाज सिर्फ कुछ घंटों तक ही तैर पाएगा। अब असली मुसीबत शुरू हुई। जहाज पर जितनी नावें थीं, वे सभी यात्रियों के लिए काफी नहीं थीं। सिर्फ आधे लोगों को ही बचाया जा सकता था। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बैठाया गया। अमीर गरीब का फर्क मिट चुका था। हर कोई बस अपनी जान बचाना चाहता था। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि टाइटैनिक डूब सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, टाइटैनिक और गहराई में झुकता जा रहा था। रात 2:20 पर, यानी टक्कर के लगभग 3 घंटे बाद, टाइटैनिक का पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और जहाज बीच से टूटकर पूरी तरह समुद्र की गहराइयों में समा गया। चारों ओर सिर्फ चीखें, ठंडा पानी और अंधेरा था। जो लोग लाइफ बोट्स तक नहीं पहुंच पाए, वे बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में तैरने को मजबूर थे। कुछ ही मिनटों में उनमें से ज्यादातर ठंड से मर गए। करीब सुबह 4 बजे एक और जहाज कारपेथिया वहां पहुंचा और उसने लगभग 700 लोगों को बचाया, लेकिन बाकी 1500 से अधिक लोग हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गए। टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इंसानी अहंकार और लापरवाही की याद दिलाता है। इंसान चाहे कितनी भी तकनीक बना ले, प्रकृति के सामने उसका घमंड टिक नहीं सकता। आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में टाइटैनिक के अवशेष मौजूद हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि सुरक्षा और सावधानी सबसे बड़ी ताकत है।